सो सो दिस इज थर्ड सेशन, और इसके अंदर हम आई होप मेजोरिटी आ चुकी है, अगर नहीं भी आ चुकी तो ये आपसे लिंक मिल जाएगा। अच्छा, तो मैंने एक आइडिया दे दिया, थ्योरी फिक्स इनकम सिक्योरिटीज की थ्योरी और बेसिक्स कवर किए। अब मैं आ जाता हूँ इस क्लासिफिकेशन में, हमने कहाँ क्या क्या कवर किया था, ये देखा था। हाँ यस, यहाँ पर हम बेसिकली यहाँ पर मौजूद थे। यस के हाँ, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज के तौर पे। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर आपके पास टी बिल्स वगैरह होते हैं, ठीक है, 1 वीक 1 डे वगैरह, रिवर्स रेपो वगैरह की एग्जांपल डिस्कस की थी हमने लास्ट सेशन में। और देन इसके बाद हमने लॉन्ग टर्म के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉर्प सेक्टर दोनों की तरह से होते हैं, लेकिन इस वक्त मैं बॉन्ड्स की थ्योरी, प्राइवेट सेक्टर के कॉर्पोरेट बॉन्ड की टाइप्स को डिस्कस करना चाहूंगा। अब इस टाइप्स के लिए मैं व्हाइट बोर्ड वगैरह के बजाय थोड़ा तेजी से ज्यादा कवर कर सके, तो इन लेक्चर नोट्स की तरफ आ जाता हूँ। ये आपके पास पहले से ही मौजूद है, अगर नहीं है तो मैं गूगल साइट पे मौजूद है, वहां से डाउन कर लीजिएगा, थोड़ा सर्च करना पड़ेगा आपको, लेकिन मिल जाएंगे। लेकिन मैं एहतियातन ये भी आपसे सेशन के एंड में मुझे याद दिलाइएगा कि सर ये आप शेयर कर दें, ठीक है। अच्छा, आप सबको आइडिया है कि इंडेंचर क्या होते हैं, ठीक है, इंडेंचर वगैरह वगैरह की थ्योरी आपके सामने कवर हुई हुई है, कि कैरेक्टरिस्टिक्स, मैच्योरिटी टेबल्स, कूपन रेट, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बॉन्ड्स, ये सारी थ्योरी डिस्कस की। मुझे अभी यहाँ पर बॉन्ड से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है। सबसे पहले टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आपने टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्लासिफिकेशन में तो देखा हुआ है, और वो क्लासिफिकेशन आपने जो पढ़ी हुई है वो क्लासिफिकेशन किस चीज से रिलेटेड है? वो क्लासिफिकेशन बेसिकली रिलेटेड है कि या तो गवर्नमेंट बॉन्ड है, पब्लिक सेक्टर बॉन्ड है, या कॉर्पोरेट प्राइवेट बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पर कॉर्पोरेट की सब टाइप्स की बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेट की सब टाइप्स के अंदर सबसे पहले हम आ जाते हैं कॉलेबल और नॉन कॉलेबल। अब ये है क्या? आपने कॉल का मतलब क्या होता है उसके लिए एक एग्जांपल दे देते हैं। देखिए, बॉन्ड्स की बेसिक थ्योरी, अच्छा मैं रिपीट नहीं कर रहा, आपने से पहले बॉन्ड्स पर सबने पढ़ा हुआ है ना, बॉन्ड वैल्यूएशन। चैट पे कंफर्म कर दें, ठीक है, कि बॉन्ड वैल्यूएशन के नाम से आपने प्रीमियम पार्स पर सब डिस्कस किया हुआ था। क्या हुआ है, नहीं किया हुआ? बोले ये भी नहीं किया हुआ तो मैं उसकी तरफ उस पर भी जाऊं। मौजूद है, नहीं मौजूद है? ताकि आपकी आवाज ही नहीं आए, आपने कुछ बोलने की कोशिश की, इतना अंदाजा हुआ, लेकिन आपकी आवाज नहीं आई। यस सर, क्या हुआ है, गुड, चले। उमेश ने लिख के दिया जी सर, इंटरेस्ट रेट चेंज हो सकता है जिनका इंटरेस्ट रेट, यस यस यस, गुड, चले। ओके, अब मैं आ जाता हूँ। अच्छा, मैं अब मुझे जो डिस्कशन करनी है ना, वो थोड़ी इससे आगे की चीज है, और वो क्या है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड की टाइप्स क्या है। अब बॉन्ड एज अ सर्टिफिकेट, अब बॉन्ड के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ है? ये पढ़ा हुआ है कि मिसाल के तौर पे एक बॉन्ड है, ईयर 0 1 2 3 4, 5 साल के बाद हर साल 10% इंटरेस्ट पर एनम मिलेगा, ठीक है, ठीक। हर साल पर, और इसकी फेस वैल्यू भी मिलेगी। फेस वैल्यू कितनी मिलेगी देखा जाए तो 1,000 रुपए। अच्छा, अब आपको इसका फार्मूला याद है तो आप क्या करते थे, एक एनवीटी का वैल्यू यानी 100 रुपए, 10% के हिसाब से हर साल 100 मिलेंगे, अगर 1,000 रुपए फेस वैल्यू है। और 1 साल के बाद 5 साल के बाद 1,000 रुपए पूरे मिलेंगे। तो इसकी प्राइस निकालने के लिए आप क्या कर रहे होते थे, आप ये देखते थे कि ये कूपन रेट होता था, ठीक है, लेकिन आप डिस्काउंट किससे करते थे प्राइस निकालने के लिए? मार्केट में जो रेट है, यानी अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता था और कूपन रेट कम होता था, तो इसका मतलब ये डिस्काउंट पे इश्यू होता था। ये सारी थ्योरी आपको आती है। इसके अपने तौर पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिएगा, वो मैंने लिंक आपसे शेयर किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, और अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा और कूपन रेट कम होगा तो हर कोई इसको खरीदना चाहेगा। भाई मार्केट के अंदर रेट है 12%, लेकिन आपकी कंपनी जिससे बॉन्ड गया वो 15%, तो हर कोई इसमें इंटरेस्टेड होगा, तो वो प्रीमियम पर इश्यू हो रहे होंगे। और अगर मार्केट का रेट बराबर होगा कूपन रेट के, तो वो एट पार पर होगा। ये सारी थ्योरी तो आपको आती है। अच्छा, मैं अब आगे आ रहा हूँ, इस बोर्ड के अंदर माइनर सी चेंजेस कर रहा हूँ। और वो माइनर सी चेंजेस क्या है वो गौर से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं इश्यू करते वक्त मैं आपको ऑफर दे रहा हूं इंडेंचर्स। मेरे इंडेंचर में लिखा हुआ है कि इश्यू कर रहे हैं, फेस वैल्यू है 1,000, ठीक है, कूपन रेट में दे रहा हूं 10%,
यहाँ भी क्लियर है, टर्म है, नंबर ऑफ ईयर है 5 years, बट मैं एक और एडिशन कर रहा हूं, सही है, कंपनी कैन कॉल इट फॉर अर्ली रिटायरमेंट। भाई मैं, आपने जो बॉन्ड पढ़ा था ना वो नॉर्मल बॉन्ड था, ठीक है, नॉर्मल बॉन्ड का मतलब ये कि 5 साल तक की है। अब मिसाल के तौर पे इस बात का मतलब ये हुआ, मैं नॉर्मल बॉन्ड वगैरह की बात करता हूँ, 1 2 3 4 5, 100 मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं, 100 मिल रहे हैं। कंपनी को क्या लगा, इस वक्त जब इश्यू किया था ना उस वक्त फेस वैल्यू उसकी 1000 ही थी, और लेट से 8 इश्यू, मार्केट रेट कितना है, 10% ही है, मार्केट रेट कितना है, 10% ही है। अच्छा, अब 3 साल के बाद मार्केट में रेट कितना हो गया, मार्केट में रेट हो गया लेट से 6%, मार्केट में रेट हो गया कितना, 6%। थ्योरी गौर से अप्लाई कीजिएगा, कंपनी ने आपसे एग्रीमेंट किया है, क्या एग्रीमेंट किया है, कंपनी ने एग्रीमेंट किया है, अभी मैं इस चीज को इग्नोर करने के लिए कह रहा हूँ, ये वाला, ये जो बॉक्स है ना इसको इग्नोर करें थोड़ी देर के लिए। आप अब तक यही पढ़ते आए हैं कि अगर मार्केट में इंटरेस्ट हो जाएगा तो देखा जाए आपको फायदा ही हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि कंपनी स्टिल आपको 100 पे करेगी, क्यों, क्योंकि कूपन रेट क्या है, 10% है। लेकिन कंपनी ने अगर ये पॉइंट प्रोविजन ऐड कर दिया, कंपनी ने ये प्रोविजन ऐड कर दिया, तो क्या होगा, कंपनी तीसरे साल में बोलेगी भाई ये लो 1000 रुपए, टाटा, अल्लाह हाफिज, अब हम आपको नहीं जानते, यानी अगले 2 सालों का इंटरेस्ट हम आपको पे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसका मतलब कंपनी ने अपने पास एक ऑप्शन रखा अर्ली रिटायरमेंट का। अर्ली रिटायरमेंट यानी कंपनी इसको कॉल कर सकती है, कॉल बैक कर सकती है, यानी हम लाइबिलिटी पे नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, चैट पे लिखते हैं ताकि मुझे तसल्ली हो, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसे बॉन्ड को टेक्निकली क्या कहते हैं, कॉलेबल बॉन्ड, ऐसे बॉन्ड को टेक्निकली क्या कहते हैं, कॉलेबल बॉन्ड। और जिसमें ये फीचर नहीं होता तो वो क्या होता है, नॉन कॉलेबल, नॉन कॉलेबल। अच्छा ये वाली बात तो आ गई। अच्छा इसका मतलब क्या कंपनी ऐसा कर सकती है, बाय डिफॉल्ट नॉन कॉलेबल होता है, बाय डिफॉल्ट नॉन कॉलेबल होते हैं। लेकिन अगर कंपनी इश्यू करते वक्त कहती है भाई मेरा एग्रीमेंट है, मैं आपसे करना चाहूँ कर सकता हूँ, मेरा आपसे थ्योरेटिकल एक सवाल, और वो सवाल क्या है, सवाल सुनिएगा, अज्यूम के आप कौन, किस बॉन्ड को खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे या बाय करने में किसके इंटरेस्टेड होंगे। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ। अच्छा ये इंफॉर्मेशन पढ़ी ने इसके अंदर, ओके, ये मैं ओपन कर लूँ, किधर गया सेशन, हाँ ये, सॉरी, हाँ ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, कॉलेबल, गुड। अच्छा अब, सॉरी, यस कॉलेबल बॉन्ड, हाँ। अब ये कॉलेबल बॉन्ड और नॉन कॉलेबल बॉन्ड की थ्योरी तो आपको डिस्कस कर ली। अब मेरा आपसे सवाल, इस एग्जांपल को देखें, क्या लिखा हुआ है, अज्यूम 2 बॉन्ड इश्यू किए जाते हैं, सेम कूपन रेट है, सेम मेच्योरिटी और 15% है। अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, मेरा आपसे सवाल, किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। एज एन इन्वेस्टर आप कौन सा खरीदने में इंटरेस्टेड ज्यादा हो गए। अगर ये बात डाउट में डाल रही है तो मैं यहाँ पे लिख के भी बता सकता हूँ ये, कि भाई देखो, बॉन्ड ए कॉलेबल है, बॉन्ड बी नॉन कॉलेबल है, ठीक है, यानी वही 0 से लेकर 10 साल तक की बात करते हैं, 15% मिल रहा है कूपन रेट दोनों पर, फेस वैल्यू वही 1000 रुपए है, ठीक है, जितने साल हैं। अब आफ्टर 5 years, अगर इफ इंटरेस्ट रेट, यानी जब इश्यू किया था ना तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट 15% ही था, अज्यूम कर लेते हैं, लेकिन अब इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, 8% हो गया, इंटरेस्ट रेट क्या हो गया, 8% हो गया। अगर आपने मिसाल के तौर पे बॉन्ड ए बाय किया हुआ है, या आपने बॉन्ड बी बाय किया हुआ है,
तो कौन सा बॉन्ड होल्ड करना आपके लिए फिजिबल है, फायदेमंद है, ए या बी? सो खून से सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर इसका सही जवाब दिया तो आपकी लॉजिक क्लियर हो गई इसकी थ्योरी। नॉन कॉलेबल, क्यों? इसकी वजह, अगर उमेश माइक ऑन करके जवाब एक्सप्लेनेशन दो तो बेहतर है, रीजन दो। सर क्योंकि कॉलेबल जब इंटरेस्ट रेट गिरेगा तो वो जो फर्म होगी या जिसने भी लिया होगा वो उसको वापस ले लेगा ना, तो हमें थोड़ी फायदा होगा। यस राबिया, बिल्कुल सही, करेक्ट। बॉन्ड बी कोई वैल्यू ज्यादा होगी, क्यों? क्योंकि जैसे इंटरेस्ट रेट गिरेगा कंपनी क्या करेगी? कंपनी बोलेगी मैं पागल हूं कि बाकी आपको 5 के बाकी सालों तक वो दूं। तो वो इसको क्या कर लेगी, अर्ली कॉल कर लेगी, बोलेगी लाओ पैसे ले लो, जान छोड़ो। ठीक है, और वो नए बॉन्ड नए मार्केट रेट पे इश्यू करेगी, नए बॉन्ड नए मार्केट रेट पर इश्यू करेगी। लेकिन अगर आपने कॉलेबल करा होगा तो इसका मतलब कंपनी फंस गई। सही है, तो इसका मतलब उसको तो पैसे देने ही देने हैं। तो इसका मतलब फ्यूचर इंटरेस्ट रेट इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दी प्राइसिंग ऑफ बॉन्ड। यानी आपने सिंपल बॉन्ड तो पढ़े हुए हैं, लेकिन कॉलेबल और नॉन कॉलेबल, यानी एक इन्वेस्टर के लिए ज्यादा प्रेफरेबल बॉन्ड कौन सा होगा? नॉन कॉलेबल, अगर ये सिनेरियो है। अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपको लगता है भाई गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट कम करने वाली है, तो आपको नॉन कॉलेबल बॉन्ड पे जाना चाहिए, कॉलेबल बॉन्ड पे जाना चाहिए? नॉन कॉलेबल बॉन्ड पे जाना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव पॉइंट से बात करते हैं। लेकिन अगर, ठीक है, अच्छा एक और बात, यहाँ पे उल्टी सिचुएशन है। अगर में रिवर्स हो जाए, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा, अब इस पे भी जवाब दीजिएगा सोच समझ के। इंटरेस्ट रेट 15% के बजाय 20% हो गया, ठीक है, तो देखा जाए तो क्या दोनों में से किसी की भी वैल्यू ज्यादा होगी? क्या कॉलेबल रिवर्स होगा? सोच समझ के जवाब दीजिएगा, ये एक मुश्किल चीज है, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। अगर जिन्होंने स्पेशली जब वो नॉन कॉलेबल का है तो उनका मतलब समझ, नहीं होगा रिवर्स। उमेश सोचें, क्यों रिवर्स होगा इन्वेस्टर के लिए? अब मेरा आपसे सवाल, क्या कंपनी इसको कॉल करेगी? कॉलेबल को क्या कॉल करेगी? नहीं, मार्केट में अगर नया इंटरेस्ट रेट होगा तो वो बॉन्ड ए को कॉल नहीं करेगी, और बॉन्ड बी तो वैसे ही नहीं हो सकता। इसका मतलब दोनों की वैल्यू सेम ही रहेगी, नहीं रहेगी? ये हर चीज रिवर्स नहीं होती ना, हम उससे आगे बढ़ गए। उमेश आई होप बात समझ में आ गई। ठीक है, यस तनम, बिल्कुल करेक्टली, कि इसका इम्पैक्ट यानी कंपनी ना बॉन्ड, देखें, बी तो कॉल कॉल हो ही नहीं सकता ना, वापस नहीं आ सकता, लेकिन कंपनी तो रिवर्स ही नहीं करेगी। हर चीज यहाँ पे रिवर्स नहीं है, इस चीज का ख्याल रखना है इन्वेस्टमेंट में, कि आपको अगर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है तो कॉलेबल और नॉन कॉलेबल का आइडिया होना चाहिए। हाँ, अगर ये कॉलेबल के बजाय पुटेबल होता ना, अच्छा पुटेबल के बजाय इसकी टर्म क्या है मैं दिखा देता हूँ। सही है, हाँ ये पुटेबल, के अगर एक और तरह का बॉन्ड होता है इसके अंदर, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐड किया था ना, अब मैं एक और पॉइंट ऐड कर रहा हूं, और वो पॉइंट क्या है कि आप एज एन इन्वेस्टर को ऑप्शन दे दो। किसको ऑप्शन दे दो? इन्वेस्टर को ऑप्शन दे दो। क्या इन्वेस्टर को ऑप्शन दो? कि भाई अगर, ओके सॉरी, यस, तो अगर इन्वेस्टर, आपने बॉन्ड बाय किया हुआ है, आप अपनी मर्जी से जब भी आना चाहे चले जाए। ऐसे बॉन्ड का बहुत कम होते हैं, लेकिन सर कौन सी कंपनी ऐसे करेगी? भाई कंपनी इश्यू कर रही है, इन्वेस्टर बाय कर रहा है। कंपनी इश्यू करते वक्त इंडेंचर्स में जो टर्म्स एंड कंडीशंस है ना, उसमें पॉइंट कर दे कि बॉन्ड होल्डर हैज राइट टू, बॉन्ड होल्डर हैज राइट टू लिक्विडेट या मेच्योर, इसको लिक्विडेट या मेच्योर विथ कंपनी, कि कंपनी के पास जाए और बोले भाई मुझे पैसे वापस दे दो, मुझे फ्यूचर का आपका ये इंटरेस्ट रेट नहीं चाहिए। ऐसे बॉन्ड को कौन सा बॉन्ड कहते हैं? पुटेबल बॉन्ड। अब इसकी सिर्फ थ्योरी बता रहा हूँ, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पे नहीं जा रहा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे की चीजें डिस्कस करनी है। किसी ने कुछ पूछना है? माइक ऑन किया था तो नहीं?
ओके, आई होप। तो इसका मतलब मैंने अभी दो टाइप्स डिस्कस की, कॉलेबल नॉन कॉलेबल के बाद एक पुटेबल को डिस्कस किया। ठीक है, पुटेबल को डिस्कस किया। नाउ एक कॉन्सेप्ट होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये मालूम है, इसकी किसी की प्रैक्टिकल एग्जांपल भी मैं आपको बता सकता हूँ। कन्वर्टेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल क्या कि इन फ्यूचर वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, शेयर्स में। रिसेंटली मुझे याद पड़ता है, आई थिंक करीम वाले थे या उबर वाले थे, ठीक है, उन्होंने अपने करीम को या उबर को किसी ने बाय किया था, मुझे याद नहीं आ रहा कि उन्होंने क्या किया था। उन्होंने बोला कुछ, याद आता है मुझे, इतना याद है इतने मिलियन डॉलर्स की बात हुई थी। इतने मिलियन डॉलर्स में, वो मुझे याद कर सकते करीम है या उबर है, इस तरह की बात है, यूएई बेस्ड। ये 2019 के एंड की बात है, कोरोना से पहले की बात है। उसमें उन्होंने क्या क्या था, उन्होंने ऑप्शन दिया था कि हम आपको 5 मिलियन कैश में पेमेंट कर रहे हैं, 16 मिलियन के आपको कन्वर्टेबल बॉन्ड्स दे रहे हैं। 5 इयर्स के बाद उससे आप हमारी कंपनी के शेयर्स बाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसी कोई चीज किसी को याद आ रही है? मुझे कंपनी का नाम याद नहीं आ रहा, किसी को भी याद आ रही हो तो चैट में लिख दें। मुझे अमाउंट्स याद है लेकिन कंपनी का नाम अभी रिकॉल नहीं कर सक रहा। हाँ, उबर ही है, उबर ही शायद थी। ऐसी तो उनका एग्रीमेंट क्या था, उनका एग्रीमेंट ये था कि भाई हम आपसे आपकी कंपनी खरीद रहे हैं, ठीक है। हम तो उनके जो भी ओनर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ये 5 मिलियन कैश है, अपने एम्प्लॉयज को दिया और इनको ये बोला कि भाई हम आपको, यानी 5 साल तक के लिहाज से उसको इस पे हर साल क्या मिल रहा होगा, 5 ईयर तक तो इंटरेस्ट मिल रहा होगा। और 5 ईयर के बाद वो ऑटोमेटिकली शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 5 ईयर के बाद ऑप्शन होगा, अगर आपको शेयर्स बाय करने हैं तो हमारे शेयर्स बाय कर लीजिएगा 5 साल बाद की जो प्राइस होगी, वरना इसके बदले में आप हमसे क्या ले लीजिएगा, पेमेंट ले लीजिएगा, पैसे ले लीजिएगा। यानी ऑप्शन दे दिया कि आप अगर कन्वर्ट करवाना चाहें तो कन्वर्ट करवा ले, लेकिन पैसे दे दे। यानी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ही थे, जो शेयर्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, जो भी प्राइस होती है। लेकिन अगर वो नहीं कन्वर्ट करवाना चाहते तो उसके बदले में शेयर सेल करके पैसे ले सकते थे। तो ये भी एक चीज है, ठीक है, एक भी तरह के बॉन्ड्स है। अच्छा, मैं फ्लोटिंग रेट को इग्नोर कर रहा हूँ, इनवर्स फ्लोटिंग को इग्नोर कर रहा हूँ, ठीक है। ये इसकी थ्योरी में ये कहूंगा आपको, जो इसकी थ्योरी आपको लिए एक टास्क दे रहा हूँ, और वो टास्क क्या है, आप इन तीनों तरह के बॉन्ड्स को, ये जो आपकी बुक है ना, सर बुक कहाँ पर मौजूद है भाई, ये रही, इसके अंदर, इस कोर्स के अंदर आपकी बुक एक दी गई है, बॉडी, इसमें ढूंढिएगा, इसके अंदर इनकी इसकी थ्योरी मौजूद है कि ये क्या, ये आप लेक्चर नोट्स बनाएंगे, आपने इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है, लेक्चर नोट्स में ये इंक्लूड करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ तक ये बात आ गई। अच्छा, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब मैं, मुझे टाइम, एक और चीज जो डिस्कस करनी है, वो टिप्स डिस्कस करना है। अब वो टिप्स क्या है? ओके, नहीं, टिप्स भी एक तरह का इनोवेटिव है, जिसके अंदर हम एग्जाम्पल से मैं डायरेक्टली बताऊंगा। मुझे एक सेशन बताएं, सेशन का टाइम कहाँ से आता है, हमारी कितनी देर हुई है ऑनलाइन, मैं भूल गया जूम में, चलें छोड़े, रहने दें। अगर सेशन एंड हो गया तो आपका नसीब। मुझे टिप्स को डिस्कस करना है, टिप्स के लिहाज से मैं एक छोटी सी चीज डिस्कस कर रहा हूँ, और वो चीज क्या है, बल्कि रुके, टिप्स के बजाय मैं आपको और आसान वाली बात कर देता हूँ। टिप्स को मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लेता हूँ। बॉन्ड प्राइसिंग, बॉन्ड प्राइसिंग रिव्यू हो जाएगा हमारा। अच्छा, बॉन्ड का आपको फार्मूला याद है? अगर ये चेक करते, आई होप कैलकुलेटर सबके पास मौजूद हो, अगर नहीं भी हो तो भी आप मैनेज कर सकते हैं। भाई बॉन्ड प्राइसिंग का फार्मूला क्या था, तेजी के साथ हम कवर कर सकते हैं, लेकिन मैं, ठीक है, वो यही था कि सर वैल्यू प्राइस इज इक्वल टू आर इंटू 1 + I -N डिवाइडेड बाय I -1, ऐसा ही कुछ था, ठीक है, प्लस फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + I⁻n। अब अगर मैं कहता हूं भाई एक फेस वैल्यू बॉन्ड की कितनी है, $1000 है, ठीक है, कूपन रेट कितना है, 10% है, मार्केट रेट कितना है, 10% है, ठीक है, और टर्म कितने हैं, 5 ईयर्स है। तो इसकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे,
आर आपका क्या हो जाएगा सर, कूपन अमाउंट हो जाएगा। तो यस सर, ये आ गया 100 × 1 + आई से मुराद क्या है, मार्केट रेट, इंटरेस्ट रेट भी कह सकते हैं, केडी भी कह सकते हैं। ये केडी है, ये कूपन रेट है। ठीक है, तो ये 10% है, 0.1। अच्छा, मैं ये चीज आपको एक्सेल पे बताना चाहूंगा, ये हम रिव्यू ही ले रहे हैं। -5 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 5, सॉरी, इंटरेस्ट रेट 10% है, मार्केट रेट 10% है, ठीक है, प्लस फेस वैल्यू वही 1000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेस्ट टू द पावर 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकालेंगे, क्या आएगा। अब मैं इस फार्मूले को एक्सेल पे फीड कर रहा हूँ, इस डेटा को मैं एक्सेल पे फीड कर रहा हूँ। एक्सेल पे करवाने का रीजन ये ताकि तेजी के साथ आपकी एक्सेल की भी ऑटोमेटिकली साथ साथ प्रैक्टिस हो जाए, एक्सेल का बेनिफिट उठाएं। मैं बार बार मैनुअल वैल्यूज चेंज करने पर हम आसानी के साथ इसको कवर कर सकें। एक मिनट। ओके, सो एक्सेल पे इनकी वैल्यूज को हम देख लेते हैं कि क्या सिचुएशन है। हाँ यस, नो रिमूव सर, थोड़ा सा जूम कर दे भाई। यही वैल्यूज हम एक्सेल की, बॉन्ड वैल्यूएशन, ठीक है। अच्छा, अब मैं डेटा ले रहा हूँ, फेस वैल्यू 1000, ठीक है, कूपन रेट, सर थोड़ा और बड़ा कर दें, कर देते हैं चले, ठीक है। कूपन रेट आपके पास आ गया सर, ये कितना है, 10%। मार्केट रेट 10%। नंबर ऑफ ईयर 5, ठीक है। बॉन्ड प्राइस, अच्छा बॉन्ड प्राइस के लिए देखा जाए तो एक्स, ये जो फार्मूला हमने अभी देखा है, हाँ सॉरी, यहाँ पर, यस, इस फार्मूले को हमने यहाँ पे फीड करना है। तो आई होप जिनको आता होगा अच्छी बात है। इक्वल टू का बटन दबाया, ठीक है। सबसे पहले कूपन अमाउंट, तो कूपन अमाउंट के लिए क्या होगा, फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर, कूपन रेट से। तो ये कूपन अमाउंट आ गया, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, फैक्टर। जो फैक्टर है हमारा, वो फैक्टर क्या है सर, ये फैक्टर है 1 + i। तो हम 1 + i की तरफ आते हैं, 1 + अब ये जो i है ये कौन सा होगा, मार्केट रेट, ठीक है। मार्केट रेट 1 + i, सॉरी, यस, हाँ, कूपन रेट को मल्टीप्लाई करना है। यस, आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया, 1 + i रेस्ट टू दी पावर, पावर कौन सी लगाएगी सर, 5। अच्छा 5 होगा, -5 होगा, नहीं सर -5 होगा, तो ये मैंने -5 की पावर लगा दी, ठीक है। -5 की पावर लगाए तो ये फैक्टर क्लोज हुआ। अब इस फैक्टर के ऊपर -1 भी हमें लगाना है, तो ये आ गया आपके पास -1 वाली बात, ये ब्रैकेट क्लोज हुआ, ठीक है। और इसको डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड कर देना है, हमें इसको डिवाइड कर देना है इंटरेस्ट रेट से, मार्केट रेट से। तो ये मार्केट रेट हमारे पास कितना मौजूद है सर, ये 10% है, इसको सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, एक ब्रैकेट कम था। तो ये 610 किसका फैक्टर नजर आ रहा है, बॉन्ड प्राइस, सही है। हम बॉन्ड प्राइस ही कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन बॉन्ड प्राइस में मैंने कितना कैलकुलेट किया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड प्राइस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कूपन अमाउंट। अच्छा, मैं डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फार्मूला लिख सकता था, लेकिन जिनकी एक्सेल वीक है उनको शायद समझ में नहीं आता। यानी मैंने बेसिकली सिर्फ और सिर्फ किसको फॉलो किया है, मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी इसको इंक्लूड किया है, ठीक है, इसको इंक्लूड किया। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी बात करने के लिए क्या करना है, सही है, सिंपली अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फेस वैल्यू, फेस अमाउंट। इसके लिए क्या करेंगे सर, सिंपली इक्वल टू करके, ये है फेस वैल्यू, इसको हम डिवाइड भी करेंगे, अगर डिवाइड करेंगे तो प्लस की पावर आएगी, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस की पावर आएगी। 1 + मार्केट रेट के ऊपर पावर आपने लगा दी किसकी, 5 की, ठीक है। एक मिनट, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ठीक है।
मैं कुछ भूल रहा हूँ। एक मिनट, क्या मिस्टेक की है, किसी कोई मुझे बता सकता है? मैंने की है कोई मिस्टेक? श्योरली मिस्टेक की है। फेस वैल्यू को डिवाइड करना सर था आप मल्टीपल अमाउंट से। किससे? मैं अमाउंट से मल्टीप्लाई कर रहा था, ऊपर या नीचे? सर आपने पावर नहीं लगाई है। पावर लगाई तो है भाई। लगाई है। कुछ गड़बड़ की है मैंने, रुका। मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, चले मैं आसान कर देता हूँ इसको। 1 + b5 रेस टू दी पावर दिस, इसको माइनस की पावर के साथ कर देते हैं। एक मिनट। नंबर ऑफ ईयर 5, 10%, 10%, 1000। क्या गड़बड़ है? रुके, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं। मैनुअल कर लेते हैं, हो जाता है समटाइम। ये नहीं होना चाहिए। मैंने इसको रिव्यू नहीं लिया, मुझे लगा कि मैं मैनेज कर जाऊंगा। वैल्यूज कैलकुलेटर से मैनुअली देख लेते हैं, अभी हमारे सामने आ जाएगा। 1.1 के ऊपर पावर लगा देते हैं -5 की। 5 माइनस के साथ नेगेटिव साइन वाला इधर गया। ठीक है, तो ये आ रहा है 0.62। ओके सॉरी, 0 पॉइंट, हाँ 0 पॉइंट। ओके, यहाँ पे -1, मैंने वहां पे -1 किया था मैंने। आई थिंक -1 नहीं किया था शायद, एक्सेल पे ऐसा ही कुछ है। नहीं, -1 किया था लेकिन वहां पे नहीं किया हुआ था। चले, -1, इसके कैलकुलेशंस करते हैं। यस, किधर गया? ये रहा। 1.1 के ऊपर पावर लगानी है -5 की, 5 माइनस के साथ। तो ये आपके पास आया 0.621, 621 ही लिख देता हूँ राउंड ऑफ करते हुए। ठीक है, यस मिल गए। गलती, फार्मूला प्रेजेंट वैल्यू का ये नहीं है। फार्मूला है 1 - 1 + i रेस टू दी पावर -n डिवाइडेड बाय आई, कूपन अमाउंट से। ऐसा ही है ना? गलती मिल गई, मैंने फार्मूले में गलती लिखी थी, मैंने यहाँ से देख के फार्मूले में लिखा था। आई होप मिल गई गलती। बात कितनों को ये बात समझ में आ गई? सही बताए, यहाँ से गलती डिटेक्ट हो गई, ताकि मुझे अंदाजा हो कि मुझे इस पे ज्यादा कितनी मेहनत करनी चाहिए। तनुम, हमने फार्मूले में गलती की है, इसको प्लस कर रहे हैं तो ये आ रहा है, लेकिन एक्सेल पे गड़बड़ की है। ओके, फार्मूले में मैंने यहाँ पे गलती की थी। -1 बाद में नहीं आएगा, -1 पहले आएगा, मेरी मिस्टेक। अब इसको रिकॉर्डिंग पे नहीं भेज सकते, बल्कि होना चाहिए। जी सर, ओके चले ठीक है। चले, इसकी रिकॉर्डिंग पूरी ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे ये जो फार्मूला है 1 माइनस यहाँ पे करने के बाद पावर इधर करनी थी, तो ऑटोमेटिकली मुझे उसी पे डाउट होना चाहिए था। अब अगर मैं, ओके, अब आपका आंसर पूरा करेक्ट आएगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ये, मुझे उस वक्त थोड़ा सा ग्लिच हुआ था लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। ये आ गया, तो इसका मतलब बॉन्ड प्राइस क्या हो गया? अब अगर मैं इसको सम करता हूँ, सही है, सम ऑफ बोथ पीवी, तो ये इक्वल टू सम, इन दोनों को जमा करते हैं तो 1000 आ गया। अच्छा, ये करवाने का मकसद ये था कि अब आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आप मिसाल के तौर पे 5 को 4 इसको अगर 10 भी करते हैं, तो आपके पास नंबर चेंज हो रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, लेकिन कूपन रेट 10% है। मार्केट में रेट कितना है? 8% है। तो देखें अब इसकी प्रेजेंट वैल्यू, इसका मतलब बॉन्ड की प्राइस कितनी आ गई? 1135, 9 हो गई। ओके, 10 मिनट पूरे हो गए, होने वाले हैं। चले, 9 हो गया तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज आ गई। नहीं सर, 12 हो गया तो ये। अब आपको मालूम है कब डिस्काउंट होता है, कब प्रीमियम होता है? ये एक्सेल पे। एक्सेल का बेनिफिट ये होता है कि अगर हमें यही काम मैनुअल करने जाता तो 20 दफा वैल्यूज चेंज करने पर बार बार कैलकुलेशंस करनी पड़ती। तो मैंने इस कैलकुलेशन में, यानी फार्मूला में करेक्ट लिख देता हूँ। और वो सही फार्मूला क्या था? सही फार्मूला था कूपन अमाउंट इंटू 1 - 1 + KD रेस टू दी पावर -n डिवाइडेड बाय KD इनटू फेस वैल्यू डिवाइड बाय 1 + KD डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये बॉन्ड प्राइस का फार्मूला था। मैंने 1 यहाँ पे बजाय वहां पे कर दिया, फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू में मिक्स कर दिया। तो एक्सेल का एक बेनिफिट आपके सामने आ गया। अच्छा,
मेरा आपको ये अभी करवाने का मकसद 9 मिनट्स बाकी हैं, ठीक है। एक्सेल पे इस चीज की प्रैक्टिस करके रखिएगा। इसकी वजह ये है कि आगे की क्लास में मुझे जो चीजें डिस्कस करनी है उसमें मैं जिस तरीके से स्टॉक वैल्यूएशन के अंदर एफिशिएंट फ्रंटियर बताया था, तो बॉन्ड वैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट इश्यूज, कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज होंगे। अब कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज किस तरीके से होंगे, अगर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे बात करता हूं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मेरा आपसे सवाल, हर चीज सेम है, ठीक है, लेकिन एक बॉन्ड है 25 साल का और एक बॉन्ड है 5 साल का, ठीक है। तो दोनों डिस्काउंट पे आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों डिस्काउंट है, लेकिन इन दोनों डिस्काउंट में डिफरेंट आने का रीजन क्या है? ज्यादा लुक्रेटिव कौन सा है, ज्यादा बेहतर कौन सा रिटर्न दे रहा होगा, इसकी प्राइस क्या होगी, आइडियल प्राइस इसकी ये है, इसकी प्राइस ये आ रही है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर मार्केट में कोई एक, ये दोनों बॉन्ड 850 में मिल रहे हैं, तो क्या आप दोनों बॉन्ड बाई करेंगे? अब मैं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स थ्योरी की तरफ जाना चाह रहा हूं कि बॉन्ड ए है और बॉन्ड बी है। एज एन इन्वेस्टर, एज एन इन्वेस्टर आपके पास बॉन्ड ए 25 साल वाला बॉन्ड है, ठीक है, जिसका मार्केट रेट इस वक्त 12% है, कूपन 10% दे रहे हैं। आप कह रहे हैं भाई मार्केट में रेट 12% है, मैं तो उसको डिस्काउंट पे बाय करूंगा, तो इसकी वैल्यू कितनी बनती है 927, इसकी वैल्यू कितनी बनती है 843। अब मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ दोनों 880 पे मिल रहे हैं या दोनों 875 पे मिल रहे हैं, तो कौन सा बॉन्ड आप बाय प्रेफर करेंगे, ए या बी? बी सर। बी, ऑफ कोर्स बी, क्योंकि लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ये पिक नहीं कर सक रहे होंगे जिन्होंने बॉन्ड वैल्यूएशन को पे फोकस नहीं किया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट की प्राइस और आप अपनी बॉन्ड की वैल्यूज को कंपेयर करते हुए जा रहे होंगे। अच्छा, यही बात अगर मैं इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करूं कि अगर मिसाल के तौर पे ये भी सेम है और ये भी सेम है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं कह रहा हूँ कूपन रेट, इसका कूपन रेट कितना है 3% है और इसका कूपन रेट आ रहा है 15%, ठीक है। तो अगेन देखा जाए अच्छा खासा इम्पैक्ट आ रहा है। अब अगर, सॉरी, यस 3% था, सॉरी, हाँ, इन दोनों की मेच्योरिटी लाइफ भी चेंज है, ठीक है। तो इन दोनों में से प्रेफरेबल कौन सा है? एक सेंसिटिविटी, मुझे बॉन्ड की सेंसिटिविटी बतानी है कि प्राइस के, अगर मिसाल के तौर पे मार्केट का रेट, इसका इंटरेस्ट रेट आपने इस बॉन्ड में बाई किया हुआ है 15%, हाँ 5, और जो केस बनाना था वो ये था, अगर मार्केट में रेट 13% हो जाता है, ठीक है, अगर मार्केट में रेट 13% हो जाता है, तो कौन सा बॉन्ड आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा? अब ये एक ऐसा केस है कि जो उस वक्त समझ में आएगा जब आपने एक्सेल पे कैलकुलेशंस नंबर रखे हुए होंगे। अगर मैं आपको अपने तौर पे यहाँ पर बॉन्ड वैल्यूएशन के थ्योरम्स की फाइल खाली दिखा दूं, मैं चाहूंगा कि आप ये फाइल एक्सप्लोर करके आए तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। और वो फाइल्स होंगी इन्वेस्टमेंट, सॉरी नहीं ये वाली, कि किधर गया सिक्योरिटी एनालिसिस वाला कोर्स, मैं उसको लिंक इस पे कर दूंगा, मैंने नहीं किया। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड थ्योरम वाली फाइल थी, वो किधर गई? एग्जिबिट 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 केस 1 में, हाँ ये वाली फाइल। मुझे, आपने अगर अपने तौर पे सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस वाली फाइल पे जब एक्सेल पे आपसे काम करवाऊंगा, ठीक है, तो उसमें सॉल्यूशंस मौजूद हैं हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन 1 सॉल्व मिसाल के तौर पे, अब ये देखें, ये शॉर्ट टर्म बॉन्ड है, एक बॉन्ड है। अब सर ये बहुत छोटा है, नजर नहीं आ रहा, बड़ा कर देते हैं भाई, फिर आप छोड़ दो। यहां पर अगर देखा जाए तो मैंने बॉन्ड वैल्यूएशन के फार्मूलाज ही लिखे हैं, ठीक है, बॉन्ड वैल्यूएशन के डायरेक्ट फार्मूलाज भी। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला है क्या? YTM यानी KD वाली बात हो रही है, लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स की बात हो रही है यहाँ पर। अब ये फार्मूलाज कैसे हैं, अपने तौर पर एक्सेल में प्रैक्टिस करके आइएगा। मुझे थ्योरेटिकली ये डिस्कस करना है कि यील्ड कर्व जो आपको थ्योरी पॉइंट ऑफ से डिस्कस किया था ना, वो चीजें हमें डिस्कस करनी है। तो मेरा मशवरा होगा, मैं आपको ये करूंगा, ये वाली एक्सेल फाइल पहले से शेयर कर दूंगा ताकि आप अपने तौर पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आए। देन हम इन चीजों को डिस्कस करने के बाद बॉन्ड के हाई के देखें, लो कूपन बॉन्ड और हाई कूपन बॉन्ड में क्या फर्क होगा, ठीक है। लो कूपन बॉन्ड और हाई कूपन बॉन्ड में परसेंटेज चेंज किस पे इम्पेक्ट आ रहा होगा,
इसी तरीके से शॉर्ट टर्म बॉन्ड और लॉन्ग टर्म बॉन्ड, जिसकी मैच्योरिटी 1 साल है, जिसकी मैच्योरिटी 10 साल है, इनका आपस में कंपैरेटिव रिलेशन क्या है। ठीक है, तो ये वाली चीज मैं आपसे लिंक शेयर इस पे डाल देता हूँ, लेकिन ये अगले सेशन की एक्सेल फाइल आपके सामने दिखाई हुई थी। ठीक है, तो अभी हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर मैं आपको रिकॉर्डिंग जैसे सेशन एंड होगा रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा, और इसके अंदर जो मुझसे फार्मूले की गलती हुई थी वो आपके पास आ रही होगी, लेकिन वो आप पूरा आगे देखेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या है। लेकिन जो साथ साथ देख रहे हैं उन्हें मालूम है कि लेक्चर नोट्स बनाते वक्त किन किन पॉइंट्स को उन्होंने नोट करना है। तो ये जो अभी हम काम कर रहे हैं उसके भी लेक्चर नोट्स आपके सबमिशन का पार्ट है। जिन्होंने बिल्कुल पहला सेशन नहीं लिया, सिर्फ उनको रिमाइंड करवा रहा हूँ। सर क्या मतलब, नहीं समझ में आया? भाई बता देता हूँ, आखिरी 2 3 मिनट बाकी हैं कि ये इस कोर्स के अंदर जब हम लेक्चर 1 की बात करते हैं 1A, और 1A के अंदर हमने क्या करना था सर, 1A के अंदर हम खुद भूल गए थे हमें क्या करना था। भाई 1A के अंदर ये जो लेक्चर नोट्स असाइनमेंट थे, इसमें क्या लिखा हुआ है, समरी ऑफ ओल्ड फेस टू फेस। अब ये सेशन फेस टू फेस वाली बात आ गई, इसको जाहिर सी बात है मैं यूं रिवाइज करूंगा कि लाइव इंटरेक्शन वाली बात, यानी रमजान से पहले और रमजान के बाद जितने सेशन हो रहे हैं उनका काम भी किस में आ रहा होगा, इसके अंदर आ रहा होगा। ठीक है, जो जो हम करें, ऑल्सो इंक्लूड पोस्ट रमजान। अब ये फेस टू फेस है, इसको मैं सिर्फ ऑनलाइन कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी आपने अपने लेक्चर नोट्स का पार्ट बनाना है 1A में। और 1B की सबमिशन, 1B की सबमिशन जिन्होंने नहीं देखी वो देख लें भाई, यहाँ पे 1B आपने सबमिट करना है, क्लिक करके ये पूरा फॉर्म आपने भरना है। ठीक है, खैर ये मेरे पास तो ये इस वक्त मौजूद है ये फॉर्म, फॉर्म फिल करने के बाद आपने फाइल अपलोड कर देनी है। ठीक है, फाइल सोच समझ कर अपलोड कीजिएगा। ठीक है, गलती की गुंजाइश नहीं है, मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सो किसी ने कुछ पूछना है? नहीं तो कुछ बोले, मुझे लगे मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं, नो इनफ फॉर दिस सेशन, मुझे भी मालूम है। चले सर, थैंक यू, चले गुड। तो लेकिन आज के सेशन की जितनी भी चीजें हुई है ना, ऑफ कोर्स वो प्री मिड टर्म वाला सबसे पहला सेशन नहीं जिसमें मैंने आपको सबमिशन बताई थी, लेकिन इसके बाद दोनों चीजों को आपने अपने लेक्चर नोट से बनाना है। 2.5 3 पेज से ज्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन ये भी आप साथ साथ बना रहे होंगे तो इजिली मैनेज कर सकेंगे। ऑफ कोर्स एक्सेल लेक्चर नोट्स का पार्ट नहीं होगा तो एक्सेल की वजह से आपकी बचत हो जाएगी, लेकिन एक एक दो दो सवाल न्यूमेरिकली सॉल्व होने चाहिए। तो अल्लाह हाफिज, लास्ट 1 मिनट बाकी है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। और सबमिशन मिस मत कीजिएगा, आज रात 12 बजे के बाद जो सबमिट का बटन दबाएगा, चले मैं आपके लिए फेवर कर देता हूँ एक, आज के बजाय सैटरडे की रात तक अगर आपने फाइल अपलोड कर दी तो कोई डिडक्शन नहीं होगी। संडे को अपलोड करने का मतलब, सही है, यानी सैटरडे की रात 12:01 पे अपलोड करने का मतलब आपके 20% डिडक्शन। ठीक है, तो ये सैटरडे रिजर्व है, आइडियली आज करनी चाहिए। अल्लाह हाफिज।